नमस्ते। अभी हम लोग स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्या बीमारी है, लोअर बैक में जिसको पेन हो, लंबर एरिया में पेन हो, वो क्या करे, वो उस वक्त क्या अभ्यास करे कि आपको बीमारी ठीक हो, वो बीमारी ना हो। तो स्लिप डिस्क में ये ध्यान रखना है कि लंबे समय तक रीढ़ की हड्डी को सीधी करके नहीं बैठने से, ऐसे बैठने से धीरे धीरे गैप हमारा कम होते जाता है। तो इसलिए जब भी बैठे पीठ को सीधा करके बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हूं, बिल्कुल भी कहीं से भी सहारा ना ले, एकदम खुले पे आराम से बैठे सीधा, ताकि इनके बीच की हड्डियों के बीच की गैप बनी रहे। ये गैप कम होता है तो डिस्क आपस में टकराते हैं, नर्व्स भी खिंचती है, तो इसलिए दर्द होता है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी बैठे, हमेशा रीढ़ की हड्डी एक तो सीधी करके बैठे। दूसरा, आपको भी वही काम करना है, अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ व्रत का पालन करना है। भोजन ताजा खाना है, बासी नहीं खाना है, भोजन पे ध्यान देना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बाहर का भोजन नहीं करना है, भोजन में सलाद, न्यूट्रिशन, फिर बैलेंस डाइट उपयोग करें। और साथ में वो सारे अभ्यास आपको करना है जिससे रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर खींचे। जैसे दोनों हाथ को आगे किया, हाथों को इंटरलॉक किया, देखिए आप प्रशिक्षिका जो है वो भी साथ में कर रही है, फिर ऊपर की ओर ले गए और ऊपर की ओर खींच रहे हैं दोनों हाथों से, खूब ऊपर की ओर धीरे धीरे खींच रहे हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस सामान्य, कहीं एक जगह देख सकते हैं दृष्टि, या फिर आंख बंद रख सकते हैं। तो धीरे 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 लगातार ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, कम बैक, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। तो इससे भी हमारा रीस्टोर होता है, जो गैप है दोनों स्लिप, जो डिस्क के बीच में गैप है। तो एक ये अभ्यास कर लेना है आप। फिर उसके बाद हल्का हल्का खड़े होकर आपको ट्विस्टिंग करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। खड़े हो गए, फिर दोनों हाथ को ऐसे बगल में रखिए, फिर उसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे। यदि बहुत सीवियर केस में नहीं है तो 50 to 100 ट्विस्टिंग करेंगे, ताकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, जो स्पाइन है। यदि बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क हो गया है, बहुत एकदम गैप कम हो गया, तब आपको ये नहीं करना है। तब धीरे धीरे ये ध्यान रखना है कि मार्गदर्शन में करना है। यदि बहुत सीवियर स्लिप डिस्क है तो किसी योग प्रशिक्षक या योग प्रशिक्षिका के मार्गदर्शन में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक दूसरा अभ्यास ये हो गया। तीसरा अभ्यास ये है कि रुकेंगे, फिर हम लोग यहीं से पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटकर सिर उस तरफ कर लेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हमारा सीधा रहेगा जमीन के ऊपर, और दोनों पैरों को मिला लेंगे एक साथ, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे एक साथ। फिर चेहरे को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और दोनों पैर बाईं तरफ, राइट साइड में। तो ये मरकट आसन हुआ। और ध्यान आपको एब्डोमिनल एरिया की तरफ लगाना है, जो एब्डोमिनल एरिया ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे हमारी जो लोअर बैक है, लोअर स्पाइन है, लंबर एरिया का, उसमें मूवमेंट होगा, खिंचाव आएगा। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जो डायबिटिक है वहां मैं नहीं बता पाया, लेकिन अभी सुन लें कि डायबिटीज पेशेंट के लिए भी मरकट आसन बहुत बेनिफिशियल है। साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ काउंटर पोज, यानी जो आपने एक तरफ से किया दूसरी तरफ से भी करना है, ये ध्यान रखना है। मरकट आसन बहुत अच्छा आसन फॉर ऑल द टाइप ऑफ बैक पेन, लोअर बैक पेन, लंबर रीजन पेन, या फिर स्लिप डिस्क ना हो उसके लिए। कई बार ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में भी बेनिफिशियल है। फिर वापस आ जाएंगे, पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे। इसके बाद क्या अभ्यास करना है, इसको आप अभ्यास को 4 से 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 10 आवृत्ति में कर सकते हैं। फिर यहां से पवन मुक्त आसन में आके आपको धीरे धीरे रॉक एंड रोल करना है। सेम रॉक एंड रोल, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इससे पूरे बैक की हमारी एक तरीके से मसाज हो जाता है। फिजियोथेरेपी का ये हिस्सा है। ये भी अभ्यास करेंगे तो इससे भी स्लिप डिस्क में हमें लाभ मिलेगा। फिर ऐसे ही साइड वाइज धीरे धीरे, यदि बहुत ज्यादा सीवियर स्लिप डिस्क है तो धीरे धीरे करना है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करके शवासन में रिलैक्स करेंगे।
दोनों पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ। फिर रिलैक्स करेंगे, पूरा ध्यान बैक के ऊपर। यही आपको धीरे धीरे दोनों पैर को सीधा करना है। एक पैर, फिर उसके बाद दूसरा पैर। शवासन में आ जाएंगे और शवासन में ही लेटकर आपने, बहुत स्लिप डिस्क है तो मेडिटेशन भी करना है। ध्यान के लिए आप रोज शाम को, रात्रि में यदि मैं रहूंगा केंद्र पर, तो आप योग निद्रा सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, गाइडेड विद डॉक्यूमेंट्री वो बनाया जाएगा। तो इस तरह से यदि इन सारे प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें तो हमारा स्लिप डिस्क एरिया मजबूत हो जाएगा। खड़े होकर भी हम करते हैं कटी चक्रासन, है ना, कटी शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथ को सीधा करके लॉक करके पीछे की तरफ देखते हैं। आपने कई बार केंद्र के ऑनलाइन क्लास के अभ्यास में देखा होगा। तो ये भी हम पीछे की तरफ कर सकते हैं खड़े होकर, तो इससे भी हमें लाभ मिलेगा। फिर बाईं तरफ से टर्न करेंगे, उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर ज्ञान मुद्रा में। तो ये सारे अभ्यास से स्लिप डिस्क में हमें लाभ मिलेगा। ये आप इसका लाभ उठाएं वीडियो का। और भी बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है, तो इस चैनल से, ऑफिशियल चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें। और भी लोगों में, जितने भी लोगों में बीमारी है, तकलीफ है इससे संबंधित, या फिर अन्य बीमारी है, कई बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों को बताएं, ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। ये बोलकर आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ नमस्ते।